आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाद निर्मोषुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ। इसमें 308 से 311 नंबर तक की गाथाएं चली, जिसमें प्रश्न खड़ा किया। मैंने उसके अंत में प्रश्न खड़ा किया कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्ता नहीं है, माने आत्मा ने पर द्रव्य को आज तक किया नहीं, तो फिर आत्मा को बंद हो रहा है, ये कोई अज्ञान का महात्मा है। वस्तु व्यवस्था बताई थी 308 से 311 में कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों से उत्पन्न होता हुआ है, जैसे कड़ा आदि पर्यायों से सोना उत्पन्न होता है, तो प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों से उत्पन्न होता हुआ अपने उन गुणों से अभिन्न है। जैसे सोना अपनी कड़ा रूप पर्याय से अभिन्न है, एकम एक है। फिर ये कहा था जीव के परिणाम जीव से अनन्य है और अजीव के परिणाम अजीव से अनन्य है। आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है। तो कारण दो तरह के बताए थे कल। कौन कौन से? एक निश्चय कारण, एक व्यवहार कारण। निश्चय कारण माने उपादान कारण और व्यवहार कारण निमित्त कारण। ठीक है ना? माने वास्तव में असली कारण कौन सा है कार्य का? उपादान या निमित्त? असली कारण। देखो उपादान क्या होता है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो कारण कहलाता है उपादान कारण। जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य के अनुकूल होता है, उसका सहकारी होता है। जैसे कुम्हार, जब भी घड़ा बनेगा तो कुम्हार का योग उपयोग उसमें अनुकूल होगा। तो कुम्हार क्या है? उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? ठीक है। अच्छा, तो फिर घड़े का उपादान कारण कौन है? मिट्टी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुई, मतलब कि स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई। यानी निमित्त स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। निमित्त स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, उसमें सहकारी होता है, उसके अनुकूल होता है। और उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। ठीक है। अब रोटी बनी, उसका उपादान कारण कौन है? कौन सा आटा? आपके घर में रखा हुआ आटा हमारे घर की रोटी का उपादान कारण नहीं है। फिर जो ड्रम में रखा आटा है वो सारा आटा भी उपादान नहीं है। जिस पर्टिकुलर आटे से वो रोटी बनी है वो आटा उसका उपादान कारण है, क्योंकि वही आटा तो उस रोटी रूप परिणमित हुआ है। लेकिन बनाने वाली जो महिला है वो कारण ही नहीं है। तो फिर बना लो, अपने आप बन जाएगी। तो बताओ। निमित्त। तो जब भी कार्य उत्पन्न होगा वहां निमित्त भी होगा और उपादान भी होगा। निमित्त के बिना भी काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार्य का असली कारण नहीं है।
समझ गए, क्योंकि वो कार्य से अनन्य नहीं है। ठीक है ना। अब लोग तो कहते हैं सोनगढ़ वालों की गाड़ी बिना पेट्रोल की चलती होगी, अब तो आ भी गई, इलेक्ट्रिक आ गई, समझ में आया। तो हम ये नहीं कह रहे कि बिना पेट्रोल के चलती है, हमें तो वहाँ उसकी योग्यता बतानी है कि पेट्रोल भी भरा हो, लेकिन उस गाड़ी में चलने की योग्यता ना हो तो नहीं चल सकती। समझ में आया ना। तो ऐसे ही बनाने वाली महिला भी हो, लेकिन अगर आटा ना हो तो नहीं बन पाए। आटा हो लेकिन महिला ना हो तो भी नहीं बन पाए। तो दोनों कारण होते हैं, लेकिन बात करनी है अपनी, क्या वो सुख रूप मोक्ष रूप किसको परिणमित होना है, किसको होना है, मुझे। तो आदमी उसका कारण बाहर में ढूंढता है। तो उसको बताया भैया बाहर के जो कारण हैं वो तेरे अधीन नहीं है, लेकिन तेरे पास तेरा कारण खुद का है, जिसमें से वो मुक्ति दशा प्रकट होनी है। वो कारण में आत्मा स्वयं, जिसको कहते हैं कारण परमात्मा। क्या? जो परमात्मा होने का कारण है वो तो यहाँ मौजूद है। समझ में है। तो क्या कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों में से कौन महान है, ये बताओ। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों में से कौन महान है? कारण परमात्मा। क्यों? अब आपको उदाहरण देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो जो तैयार हो गई रोटी, समझ में, वो है कार्य रोटी, और जो आटा है वो है कारण रोटी। कौन ज्यादा काम की? नहीं आई बात समझ में? कारण ही वाला वैसे देखा जाए तो सोचो। ठीक है, ज्यादा काम की कौन सी? आप आटे से काम चला लोगे कि रोटी से? अब आई ना बात। देखो प्रयोजन समझो, आपका प्रयोजन क्या है, आपको चाहिए क्या? कहते हैं ना भैया पेड़ मत गिनो, आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं। आपको आटे से काम है कि रोटी से? ये अलग बात है कि बिना आटे के रोटी नहीं बनती, लेकिन आपके लिए ज्यादा काम की चीज क्या है ये बताओ। रोटी। रोटी आई तो उसमें आटा तो आ ही गया ना, है ना। लेकिन उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें अब इच्छा जगी के रोटी चाहिए, तो क्या ढूंढोगे? आटा ही तो ढूंढोगे। समझ में आया ना। तो ऐसे ही आपको चाहिए क्या? कारण परमात्मा चाहिए कि कार्य परमात्मा चाहिए? अब बताओ सोच के। आपको बताओ क्या चाहिए, कार्य परमात्मा चाहिए कि कारण परमात्मा चाहिए? हाँ भाई, मेरी जरूरत कार्य परमात्मा की है, शुद्ध दशा की है ना जरूरत। लेकिन वो शुद्ध दशा कैसे होती है, उसका उपादान कारण ढूंढो, निमित्त कारण ढूंढो। तो निमित्त कारण है देव शास्त्र गुरु। काहे का निमित्त कारण बताया बेटा? तेरे से पूछ रहा हूं। हाँ, किसकी बात चल रही है अभी? तो कार्य परमात्मा की। एक कार्य करना है हमें, कौन सा? कि जैसे शुद्ध परमात्मा है उनको कहते हैं कार्य परमात्मा। लेकिन वो कार्य परमात्मा कहाँ से बने, उनका कारण क्या है? कि अपना शुद्धात्मा कारण परमात्मा है। ठीक है। अब ऐसे ही हमको भी मुक्ति रूप दशा चाहिए, जिसको कहते हैं कार्य परमात्मा, अथवा अनंत दशा, सिद्ध दशा, ये कार्य परमात्मा। अब ये कार्य परमात्मा चाहिए, ये कार्य करना है, तो उसका कारण ढूंढें कि जिस कारण के द्वारा ये कार्य परमात्मा पना प्रकट होगा। तो एक कारण तो भगवान, शास्त्र, निर्ग्रंथ गुरु, लेकिन वो तो मेरे रूप परिणमित हो नहीं सकते, तो वो मेरा क्या भला करेंगे?
समझ में निमित्त होंगे। जब मैं मेरा भला करूंगा तो उसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त होंगे, लेकिन वो कोई शुद्ध मेरे रूप नहीं परिणमित हो सकते, ठीक है। लेकिन अभी जो कार्य परमात्मा दशा है, ये जो अनंत सिद्ध दशा है, इस रूप कौन परिणमित होगा? तो वही संसारी जीव। संसारी जीव ये संसार दशा को छोड़कर मुक्त दशा रूप परिणमित होगा। तो संसारी जीव में अपनी वो योग्यता है ना, वो उसका उपादान कारण है। समझ में है? इसलिए वो उपादान कारण चाहिए। अब कोई ये कहे कि साहब हमें कार्य परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, हमें उपादान कारण चाहिए। तो क्यों चाहिए आपको उपादान कारण? इसलिए सातों तत्वों की श्रद्धा होनी चाहिए। कोई कहे साहब हमें तो जीव चाहिए, जीव चाहिए, कि जीव तो तुम हो ही। ठोडरमल जी ने भी लिखा कि निश्चयभाषी के प्रकरण में कि एक अकेले आत्मा को जानने से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मानता है। एक आत्मा के अनुभवन से मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं भैया आत्मा तो तू है ही, आत्मा तो तू है ही, अकेले उसके श्रद्धांत से मोक्ष नहीं होगा। कि आत्मा को क्यों जानना? आत्मा को क्यों जानना है बताओ? कहते हैं ना हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो बस मेरा वो शुद्धात्मा चाहिए। तो शुद्धात्मा क्यों चाहिए? तो वो भी मोक्ष के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? मोक्ष के लिए चाहिए। वो अपना आत्मा जानने को नहीं पाएगा ना, जिसको सिर्फ आत्मा जान रहा है वो कब को आत्मा जान रहा है, वो अकेला तो जान भी नहीं पाएगा। कैसे? और आत्मा को जानने का प्रयोजन क्या है? कि रागादि का अभाव करना और वीतराग भाव को प्रकट करना, अशुद्ध दशा का नाश और शुद्ध दशा का प्रकाश। जब तक ये नहीं पता चलेगा हटाना क्या है, वो हटाएगा कैसे? तो हमें क्या चाहिए ये भी तो नक्की होना चाहिए। हमसे पूछा, हमसे पूछे बताओ आपको सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सभी को। अपना अपना बताओ। मना तो कोई भी नहीं करेगा, बताओ कौन मना करेगा? तो ऐसे थोड़ी मिलता है, मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। मिल जाएगा। देखो अब बात समझने की है। मैं कुछ थोड़ी बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ ताकि आप लोग सोचें उस पर। कि पहले आप अपना अपना ईमानदारी से सोचो कि आपको सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। इतना सोचने की जरूरत है। चाहिए तो है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में नहीं चल रही श्रद्धा, उस तरीके से नहीं चल रही। अभी वो बात की बात मत सोचो। अभी तो पहला प्रश्न है कि सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने अभी जिसका ये भी निर्णय नहीं है कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर उससे आगे की गाड़ी तो बढ़ेगी ही नहीं। पहले तो प्रथम ये निर्णय करें ना जी कि सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। बताओ। हमारी आफत यही है ना कि अगर आप कहोगे कि चाहिए तो पंडित कहेगा कि मिथ्या दृष्टि हो, कि सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, ठीक है। इस उलझन में मत उलझो, आप अपना प्रयोजन देखो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए है। अगर नहीं चाहिए ना तो फिर यहां भी कोई नहीं आएगा मंदिर में। सम्यक दर्शन बहुत अच्छी चीज है। नहीं चाहिए क्यों कहते हो? चाहिए, लेकिन उसको चाहिए 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 ऐसे चाहने से नहीं मिलती। फिर कैसे मिलती है? फिर उसकी विधि है। अब वो विधि कौन अपनाएगा? जिसको सम्यक दर्शन चाहिए वो अपनाएगा, या जिसको नहीं चाहिए वो अपनाएगा? जिसको चाहिए। तो हमें चाहिए तो हम कहेंगे कि सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन मिल जाए। इससे सम्यक दर्शन नहीं मिला करता। किससे मिला करता है? कि उसका जो कारण है सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान अनुचरण, उससे सम्यक दर्शन मिलता है। वो कर, अथवा शॉर्ट में कहें तो अपने आत्मा को जान, अपने आत्मा को पहचान, तो सम्यक दर्शन। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, वो है ना। पर द्रव्यन से भिन्न आप में
रुचि सम्यक त्वे भला है। आपको बात पकड़ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? नहीं आए तो आप पूछ लेना, क्योंकि एक साथ कई सारी बातें आ जाती हैं। तो हमने प्रश्न यहां से खड़ा किया था कि एक अकेले आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन मानता है कि एक अकेले आत्मा को जानने से मोक्ष हो जाएगा। तो उससे प्रश्न किया कि तू आत्मा को क्यों जानना चाहता है? आत्मा को जान या मत जान, है तो तू आत्मा ही, तो आत्मा को क्यों जानना चाहता है? आत्मा को जानने का प्रयोजन क्या था? कि आत्मा को जानने का प्रयोजन ये था कि आत्मा को जानने पर शरीर को आत्मा नहीं जानेगा, और जब शरीर को आत्मा नहीं जानेगा तो उससे संबंधित होने वाले मोह राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो आत्मा को जानने का प्रयोजन ये था कि मोह राग द्वेष का अभाव करना, संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करना। अब वो कहता है कि संवर निर्जरा मोक्ष तो हमें चाहिए ही नहीं। अगर संवर निर्जरा मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर जीव को जानने का प्रयोजन भी खत्म हो गया। तो वह निश्चयवासी को समझाया टोडरमल जी ने। ठीक है, देखो कहने से कुछ नहीं होता, आपको सही बात ख्याल में आनी चाहिए। कहने में आप ठीक है, जैसा आपको कहना बने वैसा कहना, लेकिन बात समझने की है कि ये सारा का सारा उपक्रम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ही है। जो हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन पे ध्यान मत दे, आत्मा को जान पहचान, क्योंकि कारण से कार्य प्रकट होता है। क्या कहा? कारण परमात्मा उनका अपने लिए है, मेरा अपने लिए है। तो मुझे तो अपने कारण परमात्मा पे दृष्टि रखनी है ना। लेकिन क्यों रखनी है? कार्य परमात्मा पाने के लिए। बात समझ में आई ना? तब ये बात पूरी होगी, क्योंकि जीव तत्व का तो श्रद्धान करना है, लेकिन मोक्ष का नहीं करना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि टारगेट तो वही है, लेकिन वो टारगेट अचीव कैसे होता है? देखो, किसी भी जगत में भी कोई काम करते हैं, पहले अपना टारगेट सेलेक्ट होता है कि मेरा टारगेट ये है। अब ये टारगेट कैसे प्राप्त होगा, अब उसका उपाय क्या है? जैसे किसी ने टारगेट बनाया कि साल 2022-23 में मुझे जो है मेरी बैलेंस शीट में 10 करोड़ की कैपिटल चाहिए। अब ये तो टारगेट है, अब वो 10 करोड़ की कैसे होगी, अब उसके उपाय खोजेगा। अब क्या उपाय हैं कि भाई 2-4 दुकानें और खोलो, एक कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, ठीक है ना, कहीं होलसेल का काम करो। ये सब उसके साधन हैं, कारण है, लेकिन किस लिए है? कि वो टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे इसका टारगेट तो मुक्ति दशा है, मोक्ष दशा है। ये बात ठीक है कि मोक्ष की इच्छा करने वाले की भी मुक्ति नहीं होती, लेकिन जिसे मोक्ष की इच्छा ही नहीं है उसकी भी नहीं होती। दोनों बात समझना। मोक्ष की इच्छा वाले की मुक्ति नहीं होती। बात सही है कि गलत है? क्योंकि एक विकल्प भी मुक्ति होने में बाधक है। केवल ज्ञान भी नहीं होगा अगर एक भी विकल्प होगा तो इसलिए मुक्ति का राग भी मुक्ति में बाधक है। बात सच्ची है कि जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें मोक्ष नहीं होता। ठीक है, अच्छा, जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें हो जाता है क्या? अब नीचे की अपेक्षा बात समझो। जिसने मोक्ष तत्व की श्रद्धा ही नहीं की, जिसे समझ में ही नहीं आया कि शुद्ध दशा, वीतराग भाव, निराकुल दशा वो सुखरूप है, वो मुझे चाहिए ऐसा जिसका भाव ही नहीं है, वो मुक्ति के मार्ग में चलेगा ही क्यों? बात समझ में आ रही है? ये जिसको प्रॉफिट चाहिए ही नहीं वो क्यों फैक्ट्री खोलेगा, वो क्यों धंधा जोड़ेगा? अब जिसको प्रॉफिट चाहिए उसी के लिए तो वो सारा काम करेगा। ठीक है, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए और खर्चा कर रहे हो, 1 लाख रुपए किराया भर रहे हो, पहले 50 लाख का माल भर रहे हो, कि खर्चा क्यों कर रहे हो? कि खर्चा नहीं कर रहे हो। मैंने सारा का सारा काम किस लिए हो रहा है? कि हमें प्रॉफिट दिख रहा है कि 50 लाख खर्च करके 50 करोड़ कमाएंगे। लक्ष्य किस पे है? प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट पे लक्ष्य नहीं हो तो फिर तो रोने लगेगा
आए तूने तो आज 50 लाख का माल भर लिया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कितना नुकसान कर दिया, कमाने आए थे तो गंवा के बैठ गए। समझ में आया? तो इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान जरूरी है। आश्रव बंध का हे रूप श्रद्धान कि उनका अभाव करना है, संवर्ण निर्जरा मोक्ष का उपादेय रूप श्रद्धान कि उनको प्रकट करना है। बात समझ में आई? और जीव का आश्रय रूप के इसका आश्रय लेना है। तो बात क्या निकल के आई कि जीव का आश्रय भी क्यों लिया जाता है? मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, तो बात कहाँ से चली थी? क्या प्रश्न पूछा था मैंने? कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा का। तो कार्य परमात्मा बनना है, हमारा टारगेट क्या है? कार्य की सिद्धि करना। सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा, वे सिद्ध भगवान उसके प्रति छंद के स्थान पर है। और हमारा कार्य क्या है कि ये मेरा कार्य है, मुझे भी ऐसे ही टारगेट अचीव करना है। अब वो कैसे होगा? अब उसके लिए भेद विज्ञान, तत्व विचार, आत्मानुभूति, वो सब इसके लिए है। अब ये सब तो करे, लेकिन उसको खबर ही ना हो कि सब किस लिए करना है, तो भी उसका काम सिद्ध होने वाला। सब बातें ख्याल में रहती हैं, कभी कोई मुख्य होता है, कभी कोई पक्ष गौण होता है। ठीक है ना? हमने प्रश्न पूछा था कि बताओ किसको सम्यक दर्शन चाहिए, है ना? वो इसीलिए पूछा था। और मैंने उदाहरण भी दिया कि कार्य परमात्मा बड़ा कि कारण परमात्मा बड़ा। उसके लिए हमने एक उदाहरण दिया कि एक तो आटा है जिससे रोटी बनती है, और एक रोटी है तैयार। आपको क्या चाहिए? कच्चा आटा चाहिए कि रोटी चाहिए? बताओ आप, क्या उपादेय है दोनों में से? अभी समझ नहीं आ रही। देखो, ज्यादा उतना ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बात काटने नहीं वाला आपकी। ठीक है, आप गलत बोलो, सही बोलो, जैसा समझ में आता है वैसा बोलो, लेकिन बोलोगे तो समझ में आएगा। अभी कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा थोड़ी देर बाद। अभी आप ये बताओ, आपको तैयार रोटी से मतलब है कि आटे से मतलब है? बस क्यों घबरा रहे हो भैया? आटा भी ढूंढते हैं तो वो भी इसलिए कि रोटी चाहिए। अभी बात ये नहीं है, बात ये है कि आटा भी गूंदेगा तो कब गूंदेगा? कि जब उसे रोटी चाहिए हो, जब उसका लक्ष्य रोटी हो। नहीं तो क्यों गूंदेगा? बेवकूफ है क्या? भाई जिसकी रोटी बन गई, जिसे मिल गई, उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, हो तो सिद्ध भगवान हो गए। अब जिन्हें भूख लगी हो, जिन्हें रोटी चाहिए हो, वही तो आटा लाके गूंदेंगे, पूरा प्रोसीजर करेंगे। लेकिन जिसने पहले नंबर पे कह दिया कि भैया जिसे रोटी चाहिए हो उसे रोटी मिलेगी नहीं, तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। अब उसे आगे की विधि बताएंगे, और वो भी आगे की विधि सुनेगा कि भगवान अब बताओ ये सम्यक दर्शन होता कैसे। फिर उसे समझाएंगे कि सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानने पर, पहचानने पर, उसका श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। कारण परमात्मा को पहचानने पर, कारण परमात्मा का परिणमन इस प्रकार हो तो कार्य परमात्मा प्रकट हो, तब वो कारण परमात्मा का लक्ष्य लेगा। कौन लेगा? कि जिसको कार्य परमात्मा चाहिए हो, और जिसको कार्य परमात्मा नहीं चाहिए वो क्यों कारण परमात्मा का लक्ष्य लेगा? नहीं आ रही बात समझ में? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है, और वस्तु का एक तो स्वभाव है और एक उस स्वभाव की व्यक्तता है। तो जो स्वभाव की व्यक्तता है वो है रोटी, और जो स्वभाव है वो है कच्चा आटा। वो आटा ही तो रोटी रूप परिणमित होगा। ऐसे जो स्वभाव है वो स्वभाव ही तो व्यक्त होगा।
सिद्ध भगवान रूप, शुद्ध दशा रूप। समझ में आया? तो टारगेट आपका स्वभाव है कि स्वभाव की व्यक्तता है। अब स्वभाव की व्यक्तता कैसे होगी? उसका रॉ मटेरियल है स्वभाव। नहीं समझ पा रहे हैं? सही है, बात भूल जाती है। पूछ लो ना, जो बात समझ में नहीं है पूछ लो। भाई जो अशुद्ध आत्मा को शुद्ध रखना है, बस जैसे रोटी बनानी है, इसी बात है। सीधी सी बात है। आप ये बताओ, आपको अपने आत्मा को शुद्ध करना है कि नहीं करना है? पर्पस रोटी है ना ये। अब अगर आप कहो कि साहब नहीं करना, तो फिर तो चैप्टर ही बंद, फिर तो आने की जरूरत नहीं। ठीक है। और अगर कोई कहे कि साहब करना क्या है, मैं तो शुद्ध ही हूं, तो भी चैप्टर बंद कि क्यों आए हो। या तो उससे बात होगी कि जो ये कहता है कि मेरा आत्मा बड़ा अशुद्ध है और मुझे इस आत्मा को शुद्ध करना है, उसको आचार्य देव समझाते हैं कि भैया अनादिकाल से ये 6 द्रव्यों से क्षेत्रावगाही होने पर भी इसने अपने अनंत धर्मों को छोड़ा नहीं है। अनादि से आज तक कर्म के प्रदेशों के साथ रहा, लेकिन फिर भी इसका एक प्रदेश कर्म के प्रदेश रूप हुआ नहीं। लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 है। किसको देंगे ये सीख? कि पहले जो ये मान के आया है कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया। जीव जब नित्य निगोह से निकलता है, उसका टारगेट तो यही होता है अपने पूर्णता को पूरी करना। वहाँ तो सोचता ही नहीं कुछ भी नहीं, जो निकलता है ना। सोचना नहीं, मतलब जो टारगेट जीव का टारगेट तो ये है ना। वो तो यहाँ आके सोचे जीव। सोचे नहीं, वो तो हम तो धीरे धीरे बढ़ गया आपको। हाँ, मतलब ये है कि जो इसका डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थल है, अंतिम मंजिल है, वो तो मुक्ति की है, वहां से निकला। लेकिन निकल के तो बथेरी बार वापस जाता है, बार बार। नहीं, नित्य निगोद में नहीं, वो इतर निगोद कह लो, लेकिन है तो निगोद ही। ठीक है ना? तो बार बार जाता है वहां वापस है। अब टारगेट किसका कहेंगे? देखो, जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ ना, सम्यक दर्शन नाम ही उसका है कि जिसने अपना टारगेट सेट किया। क्या कहा कि सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि जिसने अपना टारगेट सही सेट किया। अभी तक देखो क्या टारगेट सेट किया हुआ है कि अब मैं 2022 चल रहा है, 2030 तक मेरा टारगेट है क्या कि एक सूरजमल विहार में कोठी हो। समझ में आया? 2024 तक एक विदेश यात्रा होगी, 2026 में पूरे 100 करोड़ का एक पैकेज होगा। ये टारगेट है, ये मिथ्या दृष्टि के हैं। और जिस दिन इसका टारगेट ये बन गया, क्या टारगेट बताया कि मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए, कहाँ से मुक्ति चाहिए? कि दुखों से मुक्ति चाहिए, आकुलता से मुक्ति चाहिए, परिग्रह से मुक्ति चाहिए। जिसका ये टारगेट बन गया, अभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसे ही है घर में, लेकिन ये टारगेट जिसका बन गया, उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? अब हम अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के खुद अपना विचार कर सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है। अभी कोई चेंज और कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन बुद्धि में उपादेयपना छूटने में लगता है, बंधने में नहीं लगता। वो किसी बंधन में पड़ना नहीं चाहता। चाहने का मतलब अभिप्राय की अपेक्षा, लेकिन राग तो आता है और उसमें चाहता भी है। नेमीनाथ छायिक सम्यक दृष्टि, अवधि ज्ञानी, समझ में? जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। विवाह करने गए तो बताओ, बंधन में पड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अब चाहने के भी 2 अर्थ हैं। एक तो इच्छा रूप चाहना, जो राग के उदय में होती, वो तो है क्योंकि अभी 4था गुण स्थान है। और दूसरी चाहना है उपादेय पने वाली, श्रद्धा अपेक्षा। श्रद्धा में बंधन पूरी तरह है और हे होने के बाद भी ऐसा राग आए बिना नहीं रहता। भूमि का प्रमाण। तो बाद में वो टूट गया ना। पशुओं को जब बंधन में देखा तो स्वयं से ग्लानि हुई जगत के स्वरूप को देखकर कि देखो ये जीव अपने भोगों के लिए किसी के दुख को नहीं गिनता। वो कितने हैरान, बच्चा उधर रो रहा है, माँ उधर रो रही है, और बारात, कितने बाराती थे उनकी शादी में? कितने? 56 करोड़ बाराती,
आप बताओ जरा 56 करोड़ बराती पार होने में कितना टाइम लग जाएगा? वो छोटा सा बच्चा कितना बिलबिला गया माँ से बिछड़ के। तो भाई इतना जगत का स्वरूप देखा, बस टूट गया वो मोह, जो राग था वो टूट गया और सब कुछ छोड़कर, है ना, मुक्ति के मार्ग पे चले गए। मुझे मुक्त होना है, मुझे सुख चाहिए। मैं भी ऐसे ही दुखी रहा, कभी किसी पदार्थ के विरह में, कभी किसी पदार्थ के विरह में, और ये विरह का दुख राग के कारण होता है। अब मैं इस राग के बंधन को भी तोड़ दूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। तो मुक्ति का नाम ये नहीं है कि वहां जाना है, मुक्ति माने दुखों से मुक्ति। तो बताओ किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? जिस दिन आपको भीतर में पक्का ये निर्णय हो जाए, क्या कि मुझे वाकई में मेरा टारगेट मुक्ति है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुक्ति चाहिए, समझ लेना ये सम्यक दृष्टि का ही लक्षण है। और कुछ अलग से नहीं है सम्यक दर्शन के, उसके यहाँ 2 सींग निकल जाएंगे तब सम्यक दृष्टि होगा, यहाँ आंख बंद करके बैठा रहेगा तो सम्यक दृष्टि होगा, कि उसकी समझ ठीक हो जाएगी। बाकी अभी कुछ नहीं दिखेगा उसका, चौथे गुण स्थान वाला है तो, लेकिन उसके भीतर की उपादेयपना परिवर्तित हो जाए, सोच पलट जाएगी, दृष्टि पलटी मानो सृष्टि पलट गई। तो इसलिए घबराना नहीं कि सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। कि अगर सम्यक दर्शन नहीं चाहिए होता तो क्यों भगवान समय सार की रचना करते? जगत के जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो सम्यक दृष्टि होएं, इसीलिए तो कुंद आचार्य देव ने ग्रंथ की रचना की है। और जो सम्यक दृष्टि हो गए उनके चारित्र वृद्धि को प्राप्त हो, उसके लिए समय सार की रचना। मुख्यपन है तो ये जो अप्रतिबुद्ध है, ये प्रतिबुद्ध कैसे हो, यानी अज्ञानी ज्ञानी कैसे बने, उसके माने मैं दुखी हूं कि नहीं, अपने अपने लिए लगाना। अभी तो दुखी मानने में घबराहट हो रही है। अच्छा मैं सुखी हूं कि नहीं? है लगता है कि नहीं लगता है? बताओ। देखो जिसको यही नहीं लगता कि मैं दुखी हूं, तो वो दुख से छूटने का उपाय क्यों करेगा? माने डॉक्टर की दुकान पर आए हैं और डॉक्टर पूछ रहे कुछ बीमारी है क्या? आप सोचेंगे क्या? भाई साहब बीमारी नहीं होती तो आपके यहाँ क्यों आते? नहीं तो डॉक्टर से तो आदमी बच के चलता है। हाँ? एक कहावत है पुराने लोगों की, क्या कि अगर बीमारी से बचना हो तो डॉक्टर के मत जाना है, अगर न्याय चाहिए हो तो जज के पास मत जाना, क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही अगर तुम्हें ईमानदारी ढूंढनी हो तो पुलिस के पास मत जाना। ऐसी कोई पुरानी कहावत है कोई अंग्रेजी में ऐसी, समझ में? और क्या हो रहा है? उल्टा ही हो रहा है। समझदार लोग ये कहते हैं कि वकील और 2-4 ऐसे पुलिस वाले, डॉक्टर, इनसे बच के रहना चाहिए। अब वो डॉक्टर उसमें से ख़त्म कर दिया लोगों ने अपनी लिस्ट में से। अब वो कहते हैं वकील और पुलिस वाले, ना इनकी दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। कहते ना तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, समझ में? ऐसे सुनार के लिए भी कहते थे कि सुनार भी किसी को नहीं छोड़ते है। ऐसी डॉक्टर का समझ लेना। ये जो नकली डॉक्टर है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ गए तो उन्हें तो बकरा मिल गया। अब तो छोटी सी चीज़ बताकर, आज के न्यूज़पेपर में कुछ था शायद कि वो अच्छा भला अपनी माँ को लेके गया और पेट में दर्द उठा था, तो डॉक्टरों ने कहा कि साहब इनके पथरी है, ये है वो है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। फिर उसने कहा जी एक टेस्ट और करा लो, हमको डाउट है। अच्छा साहब एक टेस्ट और ये करा लो, ये करा लो, एंडोस्कोपी करा लो, ढंग का करा लो, फलाना करा लो। बस उसकी तो गड़बड़ होती चली गई और दुनिया भर की उसको माने वो पेट वेट में बहुत तकलीफ होने लगी, मतलब अंत में मर गई। 60-65 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है, मर गई। अब बाद में उसकी इंक्वायरी कराई गई तो पता चला उसे आज तक कोई पथरी तो थी ही नहीं जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ।
माने ये हालत है। ठीक है ना, आपने देखा कोरोना में, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने देखा कि जिनको सब सुविधाएं मिल गई, जिनको बढ़िया से बढ़िया दवाई मिल गई, वो बेचारे निकल गए। समझ में आया? और जिन्हें नहीं मिल पाई ना, इलाज नहीं हो पाया, कहीं बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो बच गए। और जिन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिल गए खूब, और टीके भी मिल गए, वही निपटे हैं सबसे पहले। तो भी हम सोचने समझने को तैयार नहीं। खैर, यहाँ जिस डॉक्टर की बात चल रही है वो असली वैद्य की बात चल रही है, कि जिसको ये समझ में आया कि वाकई में मैं दुखी हूँ भैया, मेरे को छूटना है, मुझे अब ये दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। जिसको भीतर में ऐसा लगा, अब उसे समझ में आएगा कि भैया इसके इलाज करने वाले एक डॉक्टर साहब हैं, ये देव शास्त्र गुरु, वो उनके नज़दीक आएगा, उनसे अपना इलाज कराएगा और उसको लाभ होगा। लेकिन किसको होगा? कि जिसको पहले नक्की है कि मैं रोगी हूँ और मुझे अपना उपचार कराना है। लेकिन जिसको लगता ही नहीं है कि मैं रोगी मस्त हूँ, साहब सुबह 7 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, शाम तक भी हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है, गला फुल हो जाता है, नोट गिनने की फुर्सत नहीं, स्वाध्याय से जाके तब दुकान पर जाऊँगा, नोट निकाल के तब गिन के गड्डी बनाऊँगा सुबह के लिए। तो अपना तो मस्त हैं, तो फिर उसके लिए फिर यहाँ कहाँ से समझ में आएगा है? जिसे भव की थकान लगी हो, जिसे उन अनुकूलताओं में पुण्य के उदय में भी दुख भाषा हो, वो ये जिनवाणी खोल के पड़ेगा। समझ में है ना, दुख मिटाने के लिए। अब कोई पूछे चक्रवर्ती को क्या दुख है भाई, है वो काहे को मुनिराजों का देख रहे हैं कि मिल जाए कोई मुनिराज, काहे को वो समुसरण में जा रहे हैं, उनको किस चीज़ की कमी है चक्रवर्ती को? बताओ, हमें और आपको चक्रवर्ती जैसा वैभव मिल जाए, वैसा पुण्य का उदय मिल जाए, वैसी पटरानियाँ, वैसे आज्ञाकारी सेवक, बताओ हम मंदिर भी आके भटकेंगे क्या? बताओ। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। समझ में आया? तो बात यहाँ ये चलती है कि जो जीव दुखी है, अब उसके दुख का कारण क्या है, ये तुम्हें रोग लगा क्यों है? हाँ, कि तुम वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझे, कि तुम चेतन हो, इन पदार्थों को जानने वाले हो, करने भोगने का स्वरूप तुम्हारा है ही, और तुमने वो खामोखा अपने सर पे बोझा ले लिया कि भैया इस बच्चे को होनहार बनाना है, इस बिटिया को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, और कर कुछ सकते नहीं, तो खेद खिन्न ही होंगे। क्योंकि पर पदार्थ का परिणमन तेरे हिसाब से तो होता नहीं, तो क्या होगा? ये बोझा लेने से आकुलता होगी। तो उसको वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का, अपनी पर्याय का कर्ता है, पर पदार्थ का कर्ता नहीं। ये पर संबंधी कर्ता कर्म का जो अज्ञान था उसको मिटा रहे हैं। तो 308 से 311 गाथाओं में ये चर्चा हुई। फिर उसके बाद 2 गाथाएं आई। उन 2 गाथाओं में देखो पेज नंबर 724, फिर निमित्त नैमित्तिक पने की मुख्यता से बात की। क्या ये पढ़ ली थी क्या हमने? कि देखो जीव प्रकृति के निमित्त से, माने कर्म प्रकृति का उदय निमित्त होता है, और ये जीव राग द्वेषी होता है। यहाँ जीव रागी द्वेषी होता है तो उसके निमित्त से उस प्रकार की प्रकृति बनती है। तो जीव और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है, उपादान वाला संबंध तो नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक पना है। तो इसलिए दोनों के एक दूसरे के निमित्त से बंधन होना बनता है, और इससे संसार होता है, इसका संसार दशा होती है कि जब करता नहीं है पर का, तो फिर इसको बंध हुआ क्यों? ठीक है ना। तो उपादान तरीके तो करता नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस प्रकार के कर्म का उदय होता है, और ये पर का लक्ष्य करता है, अपने में ज्ञान रूप परिणाम करता है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये जीव का संसार
बन रहा है। अज्ञानी की दशा बताई, अज्ञानी की विचित्रता। अब आगे 4 गाथाएं आएंगी। बस हिंदी की गाथा पढ़ते हैं, समय हो गया, प्रकरण कल प्रारंभ करेंगे। बीच में कोई कलश भी छोड़ा था शायद हमने। चलो हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। पेज नंबर 726, गाथा 314 और 315। तो अज्ञानी का क्या है कि जैसा कर्म उदय में आता है वैसा परिणमता है, बेहोश है, उसको होश ही नहीं है। अब क्या करे वो देखो। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जु जब ही तक नहीं परितजे अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तब ही तक वो जीव रहे। ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे ज्ञायक तथा तो जब तक ये प्रकृति के उदय के निमित्त से परिणमना नहीं छोड़ता तब तक ये अज्ञानी रहता है। और जब ये अनंत कर्म फल को छोड़ता है, माने कर्म के उदय में जैसे भाव होते थे उसमें तन्मय हो जाता था, ये इसका अपराध था। लेकिन कर्म का उदय तो आए, लेकिन उस उदय जनित भाव से भेद विज्ञान करे और उसे अपना स्वभाव न माने तो उस कर्म का भी अभाव हो जाता है, वो बंधन से रहित हो जाता है, वो ज्ञाता है। समझ में आया? तो अभी आएगा कि जो अज्ञानी है वो कर्म का करता है और ज्ञानी कर्म का करता, क्योंकि उसको छूटने की विधि आती है, अज्ञानी को छूटने की विधि नहीं आती। कर्म के उदय में जो जो स्वांग होते हैं उस स्वांग को अपना स्वभाव मान लेता है और स्वांग में लगा रहता है। समझ में आया? देखो 2 तरह के कैदी होते हैं। एक कैदी जेलर जैसा हाँकता है, वैसा वो उसके हिसाब से हाँकता है और अंदर में मानता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा स्वरूप यही है। और एक ऐसा होता है कि हाँकता तो है उसके हाँकने पर, लेकिन अंदर में तुरंत मौके की तलाश करता रहता है कि जब मौका मिलेगा यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। ये मेरा स्वरूप, उसे एक एक दिन रहना भारी पड़ता है, लेकिन डंडे के जोर पर उसके हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन चलना नहीं चाहता और वो ताक लगाए रखता है कि मौके पे चौका मारूंगा और निकल जाऊंगा। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। दोनों कर्म के उदय में एक जैसे परिणमते हुए दिखाई देने पर भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अज्ञानी उस स्वांग को अपना स्वरूप मान बैठा और ज्ञानी उसे स्वांग को स्वांग जानता है, अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए वो मुक्त होता है। विशेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को